वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सब्सिडरी बुक। आज हम देखेंगे 2 कॉलम कैश बुक। तो चलो शुरू करते हैं। 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है ये सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ पे जो हमने देखा था कैश बुक जैसा ही 2 कॉलम कैश बुक है, बस इसमें एक बैंक का कॉलम ऐड किया है रिसीट साइड में और पेमेंट साइड में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैश कॉलम की रिसीट साइड में लिखते हैं, इसे हम कहेंगे डेबिट ऑफ कैश एंड बैंक। और यहाँ पे हम लिखेंगे कैश कॉलम की क्रेडिट और कैश कॉलम बैंक कॉलम की क्रेडिट। ये पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, इसे हम करेंगे क्रेडिट साइड। तो चलो हम देखते हैं कि इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ओपनिंग बैलेंस एंड चेक ट्रांजैक्शन की एंट्रीज कैसे करते हैं। तो पहले हम देखते हैं ओपनिंग बैलेंस। जब डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस कब होता है, मतलब रिसीट साइड ज़्यादा है पेमेंट से। रिसीट मतलब डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो डेबिट बैलेंस हो गया। उसी तरह से क्रेडिट बैलेंस जब पेमेंट साइड ज़्यादा है, रिसीट साइड कम है, तो वो हो गया क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट इज मोर देन डेबिट। तो हम देखते हैं कैश एंड बैंक के लिए किस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं। बैंक अकाउंट ये एक पर्सनल अकाउंट है, मतलब इसमें डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। वो कैसे, अगर बैंक में बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस होता है। तो हम क्या करते हैं, टू बैलेंस मतलब रिसीट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन और बैंक कॉलम में उसकी अमाउंट लिख देते हैं। उसी तरह से अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम पेमेंट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं। अगर ये क्रेडिट बैलेंस कब होता है, जब अकाउंट में पैसे नहीं है तो भी बैंक हमें पेमेंट करने को अलाउ करती है। मतलब वो कौन से केस में होता है, अगर बैंक ने हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है, मतलब एक तरह का ये शॉर्ट टर्म लोन बैंक हमें प्रोवाइड करती है, उसी केस में ये क्रेडिट बैलेंस होता है। जनरली ये क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट को ही होता है। उसके बाद में कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ऑलवेज कैश अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो किस तरह से करते हैं, अगर कैश बुक का 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट हम देखते हैं, तो रिसीट साइड में हम जब डेबिट बैलेंस होता है तो यहाँ पे लिखेंगे कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस। और अगर बैंक को क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट पेमेंट साइड में यहाँ पे बैंक का बैलेंस लिखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स कैश का क्रेडिट बैलेंस कभी भी नहीं होता है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे। अभी हम देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेक ट्रांजैक्शन के लिए। तो पहला ट्रांजैक्शन हम देखेंगे क्रॉस चेक रिसीव फॉर सेल, कमीशन, डिविडेंड, सेल ऑफ एसेट और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डेटर्स। किसी भी कारण से हमें कैश चेक मिला है, क्रॉस चेक मिला है, मतलब वो क्रॉस चेक मतलब क्या, वो सिर्फ अकाउंट में ही क्लियर होगा, वो काउंटर पे इन कैश नहीं होता है। तो उस तरह की अगर ट्रांजैक्शन है तो क्या एंट्री पास करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स और एसेट, इनकम और डेटर ऑब्लिक, मतलब इस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो हम समझने के लिए इसे ऑब्लिक करके लिख रहे हैं, सेल्स ऑब्लिक एसेट ऑब्लिक इनकम ऑब्लिक डेटर्स अकाउंट। तो हम जब बैंक जो चेक मिला है क्रॉस चेक, वो हम अगर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ गया। और क्रेडिट किसको करेंगे, स्पेसिफिक एंट्री को। सेल्स हुआ है तो वो, एसेट सेल है तो वो, इनकम और डेटर्स रिकवरी है तो वो। तो उसका इफेक्ट कैसे होगा कैश बुक में, रिसीट साइड में बैंक में पैसे आए हैं इसलिए रिसीट, बैंक कॉलम के रिसीट साइड में लिखेंगे टू सेल्स ऑब्लिक एसेट इनकम डेटर्स अकाउंट। वो कैसे दिखेगा कैश बुक में, इस तरह से हम सेल्स के कैश बुक के क्रेडिट रिसीट साइड में इस तरह से हम लिखेंगे टू सेल्स और उसका बैंक कॉलम में लिखेंगे अमाउंट। चलो देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन,
बियरर चेक रिसीव्ड। बियरर चेक रिसीव्ड मतलब एक तरह से ये कैश ही होता है, क्योंकि बियरर चेक हम क्या करते हैं, बैंक के काउंटर, कैश काउंटर से कैश ले लेते हैं, तो एक तरह से हमें ये कैश एंट्री ही हम इसे एज्यूम करते हैं। तो इसका एंट्री क्या होता है, जब बियरर चेक मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एसेट, इनकम और डेटर्स अकाउंट। तो उसका भी एंट्री कैश बुक में कैसे होगा, कैश कॉलम के रिसीट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स ऑब्लिक एसेट ऑब्लिक इनकम ऑब्लिक डेटर्स अकाउंट। तो अगर कैश बुक अगर बनाएंगे तो उसमें इस तरह से हम उसे लिखते हैं। अगला एंट्री हम देखते हैं, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। चेक मिला और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट किया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एसेट, इनकम, डेटर्स। तो कैश बुक के रिसीट साइड में हम लिखेंगे बैंक कॉलम में टू सेल्स, एसेट, इनकम, डेटर्स। अगर कैश बुक हम लिखते हैं तो सेम उसी तरह से एंट्री होगी जैसे कि क्रॉस चेक की हुई थी, रिसीट साइड में बैंक कॉलम में। उसके बाद में अगला एंट्री देखते हैं, चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड। चेक टू बी प्रेजेंटेड इन बैंक विद इन 3 months एल्स इट विल बी यूजलेस। अगर कोई भी चेक अगर 3 महीने के अंदर बैंक में प्रेजेंट किया जाता है तो ही वो पास होता है, अदरवाइज वो चेक कभी पास नहीं हो सकता। अगर इसी कारण से अगर कोई चेक डिसऑनर्ड होता है तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करते हैं, या फिर कोई भी रीज़न से डिसऑनर होता है तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, ओरिजिनल एंट्री को कैंसिल इफेक्ट हम करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर पर्सन्स अकाउंट एखादे पर्सन ने पैसा दिया है तो पहले हम ओरिजिनल एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू पर्सन। अगर वो चेक डिसऑनर्ड होता है या बाउंस होता है तो हम क्या एंट्री करेंगे, उसकी रिवर्सल एंट्री। पर्सन को देंगे डेबिट, बैंक को करेंगे क्रेडिट। तो हम कैश बुक में उसे कैसे रिपोर्ट करेंगे, पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में बाय पर्सन्स अकाउंट। मतलब अगर कैश बुक अपन ओपन करते हैं तो उसमें लिखेंगे बाय पर्सन्स अकाउंट और बैंक कॉलम में लिखेंगे अमाउंट। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, चेक इश्यूड। चेक कैन बी इशूड फॉर कैश परचेसेस, पेइंग कमीशन, पेइंग इंटरेस्ट, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। अगर कोई भी कारण से चेक इशू किया है तो एंट्री क्या करेंगे, टू पर्सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैंक को क्रेडिट है इसलिए कैश बुक के क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में बाय पर्सन्स अकाउंट। कैश बुक में कैसे लिखते हैं इसे, बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड और इसमें लिखेंगे बाय पर्सन्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, चेक इश्यूड एंड डिसऑनर्ड। पहले हमने देखा चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड, अभी ये इश्यू किया है और ये डिसऑनर कर दिया बैंक ने, तो उसका एंट्री क्या करेंगे, जो हमने पेमेंट की एंट्री की थी उसी की रिवर्सल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सन्स अकाउंट। तो उसका कैश बुक में क्या इफेक्ट आएगा, बैंक को डेबिट है इसलिए कैश बुक के डेबिट साइड में मतलब रिसीट साइड में हम लिखेंगे बैंक कॉलम में टू पर्सन्स अकाउंट। तो कैश बुक अगर ओपन करके देखते हैं तो बैंक कॉलम के रिसीट साइड में टू पर्सन्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से कैश विड्रॉ की पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज मतलब क्या, ड्राइंग। कोई भी ओनर अगर पर्सनल यूज के लिए कोई भी कैश विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट को क्रेडिट, क्यों, बैंक से पैसा कम हो गया, और ड्राइंग अकाउंट डेबिट। उसका एंट्री क्या करेंगे कैश बुक में, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में मतलब पेमेंट साइड में हम लिखते हैं बाय ड्राइंग्स अकाउंट। मतलब कैश बुक में हम देखेंगे कैसे लिखेंगे, बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट। उसके बाद इस सेशन में हमने देखा कि चेक के ट्रांजैक्शन हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे
बैंक एडवाइस एंड स्टेटमेंट के ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट्स के कैसे रिकॉर्ड करेंगे और कॉन्ट्रा एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी रीडिंग।